जेके टाइमलाइन के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आपका खैर मकदम नाजरीन ग्रामी। जिस तरह से आप बाखूबी तौर पर जानते हैं कि हम हमेशा अवामी मसाइल और ज़मीनी हकायक आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ फिर एक बार अल्ताफ खटाना और हकान खलीफा ज़िला किश्तवाड़ से हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज़िला किश्तवाड़ के अंदर जो इनके ब्लॉक्स हैं, तहसील हैं, उनके अंदर किस तरह की परेशानियां हैं और आखिर ग्राउंड ज़ीरो की क्या हालात हैं, पब्लिक के क्या मसाइल हैं, जिनके चलते आज इनको फिर से हमारे साथ लाइव में आना पड़ा। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों सोशल एक्टिविस्ट हैं और दबी कुचली आवाज़ को हमेशा उजागर करते रहते हैं। को जी, आपसे देख के जानने की खुशी। कोशिश करेंगे कि ज़िला किश्तवाड़ के अंदर अभी जो गरीब अवाम है, किस तरह की परेशानियों से दो चार है? सर, इसी मुद्दे पे आना चाहता हूँ मैं कि जैसे ले लीजिए हमारा ब्लॉक छात्रों काफी मुश्किलातों का सामना है। गरीब आवाम को जो कि काफी दूर दराज इलाकों से आते हैं और कभी उनको किश्तवाड़ आना पड़ता है, कभी छात्रों आना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट ठीक करने के लिए। जो आज पीएमएवाई मकान केसों की लिस्ट निकली है, यानी कि उसमें फाइल फॉर्म सबमिट करने हैं, तो इसलिए उनको बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब हमने अपने एरिया, अपने पंचायत में देखा, एक ग्राम सभा बैठी, उसमें फाइलें पकड़ी गई, तो काफी सारे गरीब लोग जो डिजर्व करते थे इस चीज के लिए, उनकी फाइलें वापस की गई। तो हमने समझा कि आप क्यों वापस कर रहे हो, तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट आपसे की जानने की डिमांड। कोशिश करेंगे कि आखिर फाइलें अगर वापस हुई तो ज़ाहिर है उसमें कुछ डॉक्यूमेंटिकली प्रॉब्लम होगी, कुछ जी सर, जी सर। दस्तावेज़ कम होंगे, इसके चलते फाइल वापस हुई है। अदरवाइज़ ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि फाइल वापस हो। सर, इसी मसले पे हम बात करना चाहते हैं। जब हमने आला हुकाम से पूछा कि हमारी फाइलें, जब वो ऑफिसर जो था उसको हमने पूछा कि ये फाइलें वापस क्यों दे रहे हैं आप, तो उसने बोला कि हमें इसमें एसटी या एससी सर्टिफिकेट चाहिए। जब हमने आला हुकाम से पूछा, जो हमारे बीडीओ हजरात हैं, उनको बोला कि ये ऐसे डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है इसमें, तो उसने बोला क्राइटेरिया हिसाब से नहीं है ये, कि अलग के अगर मकान कैसा आ रहा है तो उसको किसी एसटी के लिए या एससी के लिए या परफेक्ट किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान में हर किसी के लिए है, जो गरीब है इसमें उसके एक लिए है। चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। चलिए, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं माँगा गया है, लेकिन जो एसटी कम्युनिटी या एससी कम्युनिटी से लोग बिलॉन्ग करते हैं, उनके पास बेसिक अपने डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए, सर्टिफिकेट तो जी होना चाहिए। अगर जिन लोगों के पास है तो उनको एटलीस्ट वो दिखाना चाहिए उनको, ताकि उनका फाइल सबमिट हो जाए। इस पे क्या ऐसा ही कहना हुआ, चाहेंगे? ऐसा ही हुआ। हमारे काफी सारे लोगों के पास थे जिन्होंने सबमिट किया, और जिनके पास नहीं है वो जब तहसील ऑफिस में गया तो उन्होंने बिल्कुल मना किया कि 1 महीना 1.5 महीना भी लग सकता है इस वक्त सर्टिफिकेट बनने के, आप इसके बिना दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो अब सीधा अल्ताफ खटाना के पास जाने की कोशिश करेंगे। जी, आप भी इस वक्त हमारे साथ लाइव में हैं। क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या परेशानियां हैं जनाब? मैं आपका सर शुक्रिया करता हूँ। आपके ज़रिए से ये दबी कुचली आवाज़ जो हमारी बुजुर्गों की है सर, इसको हम यहाँ के आले हकाम तक पहुँचाएँगे और यहाँ की सरकार एलजी तक ये बातें पहुँचाएँगे। मैं बात करूँ सर, आंगनवाड़ी का एक ऐसा सिस्टम है, ये जब से खुली है तब से हमारे गाँव में खाली वो सेंटर बनाए गए हैं, वो चलते नहीं। मैंने पता नहीं सर कितनी बार यहाँ के जितने आंगनवाड़ी के मुलाजिम थे उनसे बोला, आला हकाम तक बात पहुँचाई, लेकिन उन पे टासर मत नहीं। मैं एलजी महोदय से गुज़ारिश करना चाहता हूँ, इस पे एक सख्त टीम बिठाई जाए, जो इस पे कार्रवाई करे और इंक्वायरी करे कि ये सेंटर अगर मिले हैं, ये सेंटर किस बेस पे मिले हैं, ये बंद क्यों रहते हैं। यहाँ हमारे बच्चे, मैं जिस कम्युनिटी में बैठा हूँ यहाँ पे जिस वक्त वो सेंटर्स बंद पाए जाते हैं, आपने उस वक्त मौके वारदात पे पहुंचे और उस वक्त कोई रिटर्न एप्लीकेशन आपने हुकाम तक पहुंचाई, तो वहां से क्या रिप्लाई रहा अभी तक? सर, हमने जो आंगनवाड़ी में वहाँ पे मैडम है उनसे भी बात की, जो आंगनवाड़ी की हाईकमान है उन तक भी बात पहुँचाई, लेकिन सर ये आंगनवाड़ी जब से बने हैं तब से यहाँ पे खुली नहीं है, खाली सेंटर में गला आ रहा है। और लेकिन वहाँ पे बच्चों को उस बस सहूलियत नहीं मिल रही है, बच्चे कभी क्या कि वो खुली कभी नहीं है सर, ये हम दावे से कह रहे हैं सर, और ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को पता है सर। हमने ग्राम सभाओं में बताया, हमारे बैक बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए उनमें हमने बताया, वहाँ पे हमारे नायब तहसीलदार साहब थे, हमारे बीडीओ सर थे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सारी थी।
वहाँ तक पहुँचाए सर। उसके साथ में मैं मसले की अगर बात करूँ सर, जो हमारे खलीफे भाई ने भी बोला कि यहाँ पे जो लूट-खसुट चल रही है सर, ये बहुत एक बड़ा ज़ुल्म चल रहा है सर यहाँ पे। ये बहरहाल ये एक ऐसा ज़ुल्म है कि गरीब के लिए सर मैं अपने डॉक्टर जितेंद्र एमपी साहब से गुज़ारिश करना चाहता हूँ, ताकि इस पे सख्त कार्रवाई हो, इस पे एक टीम बिठाई जाए। मैं सुनील शर्मा साहब से इसकी गुज़ारिश करता हूँ कि इस पे एक सख्त कार्रवाई हो और ये हमारे बच्चों के साथ ना खिलवाड़ हो। क्योंकि अगर वो आंगनवाड़ी सेंटर वहाँ पे गवर्नमेंट की फैसिलिटी आ रही है सर, दुःख है हमें भी क्यों वो दबा जा रहा है, वो क्यों कुचला जा रहा है, क्यों इस कौम पे ज़ुल्म हो रहा है।